एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे फिर से काफ़ी क्वेरीज आई थी कि कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, क्या कोर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए या कॉलेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि बहुत कंफ्यूजन होती है इस सब चीज़ में। मैंने खुद 30 से 35 प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, बार बार चेंजेस करके कि कभी कॉलेज को ऊपर रखा, कभी कोर्स को प्रेफरेंस दी। आई वॉज सो कंफ्यूज कि एक परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है। कुछ लोग अच्छा स्कोर करने के बाद भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में मिस्टेक कर देते हैं एंड वो अपने ड्रीम कॉलेज से हाथ धो बैठते हैं। सो प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड सबको ध्यान से बनानी चाहिए। तो पता है मेरा क्या था, मुझे 4 सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, इंग्लिश, हिस्ट्री, पोल साइंस एंड ज्योग्राफी। एंड आई वॉज नॉट श्योर कि मैं किस सब्जेक्ट में ऑनर्स करूँ। मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद था पर्सनली, बट फिर मेरे टीचर्स कहते थे कुछ कि नहीं, ज्योग्राफी ऑनर्स की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी पोल साइंस ऑनर्स की है। सो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज मैं रहती थी एंड फाइनली आई एम डूइंग हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज। तो जो एक डाउट आता है सबके दिमाग में वो ये है कि कोर्स को प्रेफरेंस दें या कॉलेज को। इस चीज में मेरा ये कहना है कि आपको बैलेंस करके चलना है। मतलब पर्सनली मेरा मानना ये है कि आपको कोर्स को भी कुछ ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए कि आप कहीं से भी कैसे भी कॉलेज से आप कर रहे हैं अपनी डिग्री, और ऐसा भी नहीं है कि आप कॉलेज बस आपको टॉप चाहिए बाकी आप कोई भी कोर्स करें। बिकॉज जो रियल वैल्यू होती है ना, वो डिपेंड करती है आप कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स कर रहे हैं। बाकी अगर आपका ये फिक्स्ड है कि आपको एक पर्टिकुलर कोर्स ही करना है तो आप पहले नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस रख सकते हैं, देन साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस, देन नॉर्थ के कुछ ऐसे कॉलेजेस फॉर एग्जांपल लाइक दौलत राम, SGTV। बिकॉज अगर हम देखें तो जो वेंकी है या ARSD है, कहीं ना कहीं वो इनसे रैंकिंग में ऊपर आ जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में लेके चलनी होती है एंड लास्ट में आप ऑफ कैंपस के कॉलेजेस भर सकते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी। पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है। सो व्हाट आई डिड सबसे पहले वॉज कि मैंने एक डायरी में पहले सब लिख दिया था कौन से कोर्सेज के लिए मैं एलिजिबल हूँ। बेशक से मुझे वो नहीं करने, बट मैंने नोट डाउन कर लिया थी कि बैकअप में मैं उनको डाल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल सेंट स्टीफन में इंग्लिश ऑनर्स एंड फिलोसफी भी वो ऑफर करता है एंड BA प्रोग्राम के भी कुछ कॉम्बिनेशन थे जिनके लिए मैं एलिजिबल थी। ऐसे ही मैंने हिंदू के लिखे, देन मिरांडा, किरोड़ी, हंसराज, कॉलेज बाय कॉलेज मैंने कोर्सेज को डिफरेंशिएट कर दिया था कि अच्छा इस कॉलेज में ये कोर्स है जिनके लिए मैं एलिजिबल हूँ। एंड ये कुछ मैटर नहीं करता कि अगर आपका स्कोर बहुत लो आया है तो आप नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को छोड़ दोगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि पता है क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेफरेंस लिस्ट में आपने 4th नंबर पे कोई नॉर्मल कॉलेज रखा है एंड 5th नंबर पे आपने बहुत अच्छा कॉलेज रख दिया, तो 4th नंबर वाला आपको कॉलेज मिल जाएगा ना, जब उसके नीचे की सारी जो भी आपने प्रेफरेंस बनाई है वो किसी काम की नहीं रहेगी, वो सब हट जाएंगे। देन जो गेम रहेगा वो ऊपर की प्रेफरेंस में रहेगा 1 2 3 4 में। आपको सब कुछ बिल्कुल ध्यान से नाप तोल के चलना है कि ऐसा ना हो कि आप ऊपर कोई नॉर्मल प्रेफरेंस रख दे जो आपको ठीक है कि मिल जाए, नहीं भी मिले तो भी चलेगा, और उससे नीचे कोई बहुत अच्छा आप कॉलेज रख दें। ठीक है, तो मेरा क्या था, मतलब मैंने प्रेफरेंसेस बहुत बार बनाई थी। मेरे घर के पास एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाके मैंने प्रोफेसर्स का इतना दिमाग खाया था कि कौन सा कोर्स रखूँ, क्या ऑनर्स करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने पहले क्या लिखा था, मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज को प्रायोरिटी दूंगी। तो मैंने पहले क्या किया था, मैंने कॉलेज को प्रेफरेंस देना शुरू किया था एंड मैंने हिंदू सेंट स्टीफन के सारे कोर्सेज रख दिए थे ऊपर, चाहे BA प्रोग्राम हो, कोई भी फिलोसफी ऑनर्स वगैरह सब ऊपर रख दिया था। बट देन मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत गलत अप्रोच है, बिकॉज फिलोसफी इज नॉट समथिंग कि जो मैं पूरे 3 साल पढ़ना चाहूंगी, बट मैंने कॉलेज के चक्कर में उसे ऊपर रख दिया था। तो फिर मैंने दोबारा अपनी प्रेफरेंस शीट चेंज की। ऐसा नहीं था कि पहले मैंने एक ही कोर्स को प्रायोरिटी दे दी, मैंने मिक्स करके बनाई थी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट। और जो मैंने बहुत रिसर्च की थी कि आगे क्या स्कोप रहेगा अगर मैं ज्योग्राफी ऑनर्स करती हूँ या मैं अगर एक पर्टिकुलर फील्ड चूज कर रही हूँ तो आगे जाके क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें देखो सक्सेस गारंटेड तो है नहीं। तो ये सब कुछ आपको देख के चलना चाहिए कि बट इफ अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए या फिर भगवान ना करे बट नहीं हुआ किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप कोई ऐसी फील्ड चुनो जिसमें आप आगे जाके एस कर सको। ठीक है, पर पता है उस टाइम पे कहीं ना कहीं मेरा ये भी था कि अगर मुझे हिंदू या स्टीफेंस में से नहीं मिलता तो मैं ड्रॉप भी लेना चाह रही थी। बाकी ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ हिंदू स्टीफेंस के ही कोर्सेज भरे थे, मैंने 50 के अराउंड कॉलेजेस एंड कोर्स के कॉम्बिनेशन भरे थे। सो पहले मैंने हिंदू का पॉल साइंस भरा था, सेकेंड स्टीफेंस का हिस्ट्री, देन मैंने हिंदू का हिस्ट्री भरा था, देन 4th पे स्टीफेंस का इंग्लिश। अभी मैंने मेंशन किया था कि मैं इंग्लिश को लीस्ट प्रेफरेंस दूंगी, बट मैंने 4th पे स्टीफेंस का इंग्लिश रखा था बिकॉज कॉलेज की भी एक ब्रांड वैल्यू होती है। तो मुझे ये था कि स्टीफन और हिंदू में से कोई मिल जाता, आई एम गुड टू गो। 5th पे मैंने मिरांडा का पॉल साइंस रखा था, देन 6th पे मैंने BA प्रोग्राम रखा था हिंदू का। इट्स लाइक कि आपको सब क्राइटेरिया को देख के चलना है, क्या आप कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हो, क्या कोर्स को प्रेफरेंस दे रहे हो। मेरे केस में क्या था, मैंने दोनों को ही इक्वली प्रेफरेंस दी थी। कॉलेज की ब्रांड वैल्यू को भी ध्यान रखा था एंड कोर्स जिनकी ज्यादा वैल्यू है उनको मैंने उस हिसाब से अरेंज किया था। अब आप ये नोटिस करो कि मैंने फर्स्ट में हिंदू का पॉल साइंस रखा है एंड 5th पे मैंने मिरांडा का पॉल साइंस रखा है।
अगर मैं मिरांडा के पॉल साइंस को सेकंड प्रेफरेंस पे रख देती तो मुझे वो मिल जाता, एंड देन मैं हिंदू में नहीं होती। मेरे केस में ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स ही करना है या फिर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं। मैंने इसलिए चारों कोर्स को ढंग से अरेंज किया था कि ठीक है, कॉलेज का भी देख के एंड कोर्स का भी देख के। रही बात कॉलेज को मैंने किस हिसाब से रैंक किया था, हिंदू, स्टीफेंस, देन मैं मिरांडा चाहती थी कि मिरांडा मिल जाए, उसके बाद आई प्रेफर किरोड़ीमल, देन रामजस एंड देन हंसराज। लेकिन अब यहाँ आके मुझे रियलाइज हो रहा है मुझे दोबारा अरेंज करना होता कॉलेजेस को तो मैं अरेंज ऐसे करती, हिंदू तो फर्स्ट पे ही रहता, सेकेंड मैं चूज करती मिरांडा हाउस को, देन थर्ड मैं चूज करती हंसराज को, फोर्थ पे किरोड़ी एंड फिफ्थ पे रामजस। स्टीफेंस नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है नॉर्थ कैंपस का, बट अगर मुझे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट दोबारा बनानी होती तो मैं शायद स्टीफेंस को नहीं रखती अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, बहुत अच्छा कॉलेज है, आप लोग रखना उसको अपनी लिस्ट में। तो मैंने क्या किया था, बेसिकली नॉर्थ कैंपस के बेस्ट कॉलेज सबसे ऊपर रखे, देन उसके बाद मैंने साउथ कैंपस के बेस्ट कॉलेज रखे, उसके बाद मैंने नॉर्थ कैंपस के थोड़े एवरेज कॉलेज रखे, देन साउथ कैंपस के एवरेज कॉलेज रखे, एंड ऑफ कैंपस मैंने बिल्कुल एंड में डाले थे। ऑल्सो मैंने क्या किया था, मैंने जितने भी कोर्स फिल किए थे तो मैंने कॉलेज एंड कोर्स की सारी कट ऑफ्स लिखी थी लास्ट ईयर की, तो ताकि मुझे एक आइडिया हो कि अगर मैं प्रेफरेंस लिस्ट में कोई कम कट ऑफ वाला कॉलेज ऊपर रख रही हूँ तो वो मुझे मिल जाता, बट अगर नीचे मेरे अच्छे कॉलेजेस होते या कोर्सेज होते तो वो सारे फिर चले जाते। तो मैंने कट ऑफ वाइज भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को वापस से मॉडिफाई कर लिया था। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखने की है कि आपको सब कुछ नाप तोल के चलना पड़ता है। एक और क्वेश्चन जो आप लोग के दिमाग में आता होगा कि क्या हमें ऑनर्स कोर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए या बीए प्रोग्राम को, तो देखो मेरा पर्सनली मानना ये है कि आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर मैं दोबारा प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बनाती तो शायद मैं बीए प्रोग्राम है मैं उसको ऊपर रख सकती थी ऑनर्स कोर्स से। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, बिकॉज पता है ऑनर्स सब्जेक्ट में क्या होता है, ऑनर्स में आप एक ही सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ते हो। सो अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लिया जिसमें आप बोर हो जाते हो या आप नहीं पढ़ पाते उसको कॉन्टिन्यूसली, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वहीं बीए प्रोग्राम में अगर हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस आप चूज कर रहे हो तो आपको दोनों सब्जेक्ट का ओवरव्यू मिल जाएगा कि अच्छा ऊपर से आपको सारी नॉलेज होगी बट आप डिटेल में नहीं जा पाओगे। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। पता है प्रेफरेंस लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर एक प्रेफरेंस ऊपर नीचे हो जाए तो पूरा कॉलेज या कोर्स चेंज हो सकता है। एंड मेरे केस में भी ये था कि अगर मैं अपनी फिफ्थ प्रेफरेंस को सेकंड पे रख देती या फर्स्ट पे भी रख देती मैं मिरांडा हाउस का पॉल साइंस, तो मैं हिंदू में नहीं होती फिर। ऑल्सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कॉलेज अच्छा है ये गंदा है, नॉर्थ कैंपस के ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। एक वो ये ना कि खुद के अंदर से होता है कि ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, मुझे इसमें ही जाना है। सो अगर आप लोग मेरी तरह हैं कि आपको 2-3 सब्जेक्ट्स पसंद हैं और कॉलेज आपको अच्छा चाहिए, सो पहले आप एक काम करो, अपने कोर्सेज को लिख लो कि आप कौन से कोर्स को प्रेफर करते हैं। देन उसके बाद आप कॉलेजेस की रैंक करो कि आपको इस कॉलेज में जाना है, ये नहीं मिला तो ये कॉलेज, ऐसे ऐसे रैंक कर लो। देन आपको कोर्स एंड कॉलेजेस को कंबाइन करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। तो आप पहले क्या करो कि नॉर्थ कैंपस का फॉर एग्जाम्पल आपने हिंदू लिया तो हिंदू में आपको जो जो कोर्सेज में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड फिलॉसफी, उनको रैंक कर दो। जैसे पहले पॉल साइंस कर दिया, हिस्ट्री कर दिया, फिलॉसफी कर दिया, देन अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे। बट आई स्टिल सजेस्ट कि कॉलेज की ब्रांड वैल्यू को भी थोड़ा सा सोच के चलना, बिकॉज एट द एंड कॉलेज इज समथिंग जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। एंड नॉर्थ कैंपस को थोड़ा इसलिए प्रेफर करना बिकॉज यहाँ पे आपको एक कैंपस कल्चर मिलेगा, काफी कॉलेजेस आस पास है तो आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे। वहीं साउथ कैंपस में हम लोग देखते हैं तो थोड़े दूर दूर पड़ जाते हैं कॉलेजेस। रही बात ऑफ कैंपस की, तो वो बहुत ही दूर दूर होते हैं कॉलेजेस। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि अगर तुम्हें ऑफ कैंपस मिल जाता है तो ऑफ कैंपस अच्छा नहीं होता, ये है वो है, सब मिथ्स है। सारे कॉलेजेस अच्छे होते हैं बट जो डिफरेंस आ जाता है वो है एनवायरनमेंट में, कि ऑफ कैंपस में तुम्हें एक वो इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, वाइब्रेंट एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्थ कैंपस में यहाँ पे तुम्हें बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। सो ऐसा कुछ नहीं है कि एक परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट होती है, लाइक मैं तुम्हें अभी चाहती तो बना के दे सकती थी कि दिस इज द परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट, सब यही भर दो। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो प्रेफरेंस लिस्ट जो मैं तुम्हें बना के देती वो सिर्फ मेरे हिसाब से होती कि मुझे अच्छा ये कॉलेज अच्छा लगता है, मुझे ये कोर्स पसंद है, तो मैं अपने हिसाब से वो प्रेफरेंस बना के दे देती। तुम्हें ये खुद डिसाइड करना है कि कौन से कोर्स को तुम प्रेफर करना चाहते हो, कौन सा कॉलेज तुम्हें बहुत पसंद है, क्या तुम्हें गर्ल्स कॉलेज चाहिए या कोएड चाहिए। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के तुम्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। मैंने भी अपने कुछ स्कूल के जूनियर से बात की थी एंड वो मुझे कह रहे थे दीदी मुझे SRCC से पॉल साइंस ऑनर्स करना है। एंड आई वाज लाइक कि बाबू SRCC में तो पॉल साइंस है ही नहीं। तो ऐसे ही मेरी एक दूसरी जूनियर थी, उसने भी कुछ ऐसा सिमिलर सा बताया था। तो ठीक है, अभी आप लोग नए हो, नहीं पता तो इस चीज पे आप थोड़ी सी रिसर्च करो। अभी तक आप लोग खाली बैठे तो इससे अच्छा आप इस चीज पे रिसर्च करो कि कौन सा कॉलेज कौन से कोर्सेज ऑफर करता है। देखो ऐसा तो नहीं है कि सब कॉलेजेस में आपको सब कोर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक हिंदू में आपको ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं मिलेगा, मिरांडा में मिल जाएगा आपको, सेंट स्टीफन में आपको पॉल साइंस ऑनर्स नहीं मिलेगा, SRCC में सिर्फ 2 ही कोर्सेज ऑफर करता है वो। तो ये चीजें आप लोग देखना, इस चीज पे थोड़ी रिसर्च करना एंड उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लेना। मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई XYZ पर्सन आपको एक परफेक्ट प्रेफरेंस बना के दे देगा।
आपको खुद ही एफर्ट करना है एंड में। बाकी हम जो सीनियर्स हैं हम आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं, क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम आके बोल दें कि दिस इज द परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फैकल्टी। तो अगर आपका कोई सीनियर है या कोई दीदी भैया पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं फैकल्टी के बारे में। थर्ड ईयर की सीनियर है, वो मुझे अब बताती हैं कि जो हंसराज कॉलेज है उसका जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। दूसरी साइड पे हमारा जो हिंदू कॉलेज का हिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो वन ऑफ द बेस्ट है, टीचर्स बहुत चिल है। ऑल्सो कुछ सीनियर्स हमें ये भी बताते हैं अब कि जो रामजिस का हिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो मिरांडा के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से बेटर है। तो एक थोड़ा सा ये भी है कि अपनी जो फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ उसको एक बार अपने थोड़े सीनियर्स को दिखा दो ताकि वो बता दें कि ये फैकल्टी इस कॉलेज की ज़्यादा अच्छी है। बाकी वही है कि अच्छे से सीसेस पोर्टल को चेक करते रहना। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो आपको नॉर्थ कैंपस मिलेगा ही नहीं, या पहले ही आप होप लूज कर दो, बिकॉज सेकंड थर्ड राउंड तक मिल जाता है जनरली। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पहले हंसराज में थे, देन सेकंड राउंड में वो हिंदू में भी आ गए थे। सो डोंट लूज होप। ऑल्सो अपनी प्रेफरेंस अच्छे से बनाना, खुद इस चीज़ पे रिसर्च करो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कौन सा कोर्स पढ़ना है, इस चीज़ पे थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ। देखो ऐसा मत सोचना कि अगर देखो 11th-12th में तुम पॉल साइंस में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ गए हैं, ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स आ गए हैं, तो तुम उसी को परस्यू कर लो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से परस्यू करना। बिकॉज कॉलेज में आके जो तुम सिलेबस पढ़ोगे वो तुम्हारे स्कूल के सिलेबस से बहुत डिफरेंट होगा। तो एक तरह से तुम जो भी कोर्स लोगे तुम्हें स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स चूज करो, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर देना, मेल कर देना, एंड आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाना। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।